साइंस को समझने के लिए भी हम फिर से टाइम के पीछे जाते हैं और आते हैं फैराडे के टाइम में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट हैं फैराडे। इन्हीं ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी बताया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के भी बारे में बताया, लेकिन इन्होंने उस समय ये जो फील्ड लाइंस है उन्होंने कहा था लाइंस ऑफ फोर्सेस, लाइंस ऑफ फोर्सेस, जो कि इसका नाम थोड़ा सा अटपटा था और इसको सुधार के हमने जो एडॉप्ट किया है वो है फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस, अगर ये इलेक्ट्रिक का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक का है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अब हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली में होता क्या है। सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are a way of pictorially mapping the strength of strength या फिर वैल्यू, strength और वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई वेक्टर तो यहाँ इसके बारे में क्या लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, इसके बारे में लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अ वे ऑफ पिक्टोरियली मैपिंग द स्ट्रेंथ और वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्पेस में वो क्वांटिटी जो हर एक पॉइंट पे वेरी करता है। अब दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को या फिर उसके वैल्यू को डायग्राम के थ्रू दिखाने का एक जरिया है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये है एक अभी पॉइंट चार्ज और ये मैग्नेट से लिया गया। तो आप देखिए सेंटर के आसपास में ज़्यादा डेंसिटी में पार्टिकल्स हैं और उससे दूर में डेंसिटी थोड़ा कम है। इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर में पार्टिकल्स ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, इसके बाद जैसे जैसे दूरी बढ़ती है पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कम हो रहा है। तो सेम हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ले सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या लेंगे, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये हम मान लेते एक पॉइंट चार्ज कोई क्यू है या फिर स्मॉल क्यू लार्ज क्यू किसी को भी ले लें। अब इसके आसपास हम एक लाइन खींचते, जैसे कि ये इस तरह का हो गया, इस तरह से हो गया। तो ये हमारा इस तरह से मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज Q है। तो अब यहाँ पे देखिए इस पॉजिटिव चार्ज Q के आसपास में ये जो स्पेस है, इतना दूर तक का स्पेस, यहाँ देखिए लाइंस कितना अधिक क्वांटिटी में है। जितना अधिक क्वांटिटी में है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ काफ़ी मजबूत है, लेकिन यहाँ पे देखिए उतना ही फील्ड लाइन अब ज़्यादा बड़े एरिया में है। यानी कि अगर एक यूनिट एरिया लें, एक इतना बड़ा एरिया लें जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसमें टोटल इतने लाइन से 1 2 3 4 एंड 5 और सेम एरिया लेते हैं यहाँ पे, तो हमें कितने लाइंस मिलते हैं, 2। यानी कि जितना सामने होगा हमारा चार्ज उतना इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत, और जैसे जैसे चार्ज से डिस्टेंस बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। और एक तरीके से ये जो लाइंस है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को दिखाने का काम कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हम बोलेंगे इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी लिखते हैं, इसको हटा दें।
डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और डेंसिटी से मतलब क्या है, यानी कि फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के बारे में बताया गया। तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। अब यहां देखिए, ये जो डेंसिटी का टर्म इस्तेमाल हुआ है, तो डेंसिटी के बारे में हम क्या कह सकते हैं, फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, यानी कि एक यूनिट एरिया लेंगे तो उसमें कितना फील्ड लाइंस पार हुआ है। लेकिन ध्यान ये देना है कि जो एरिया हम लेंगे वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर एरिया लेंगे, उस एरिया से जितने लाइंस क्रॉस होंगे उसको हम बोलेंगे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे इमेजिन करते हैं हमारा कोई एक प्लस चार्ज Q है और हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचते हैं इस डायरेक्शन में, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो रहा है। अब एक एक करके खींचते रहते हैं। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, हर एक डायरेक्शन में, इधर भी हो सकता है इधर भी, लेकिन हम समझने के लिए इसको सिर्फ एक डायरेक्शन में लें। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, स्फेरिकल सरफेस है तो इस तरह से सरफेस होगा और ये परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और यहाँ पे कोई मान लेते हैं दूसरा सरफेस। अब यहाँ से इस पॉइंट O से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं R1 और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं R2। ये डिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं R2। अब यहाँ देखिए, दोनों ही तो हमने सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिए यहाँ से। अब चेक करते हैं, एक यूनिट एरिया लेते हैं इधर, ये यूनिट एरिया हमने इतना बड़ा लिया। तो देखिए, अगर इस R1 पे हम ले लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं S और इस पॉइंट को मान लेते हैं T, तो S पॉइंट पर यूनिट एरिया में हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 2 3 4 अधिक क्वांटिटी में पास हुआ है, और वही हम T पॉइंट में सेम यही एरिया बनाते हैं, सेम इतना ही बड़ा एरिया बनाते हैं। तो इसमें देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना पार हो रहा है, 1 और 2, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी अधिक है। तो हम बोल क्या सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट S इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट T। तो होगा क्या, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट S इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट T। तो बस यही था हमारा डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टर्म, और ये भी हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम देखेंगे इसका कुछ प्रॉपर्टी। देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। सबसे पहले हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है और नेगेटिव चार्ज के अंदर आता है। तो हम लिखेंगे फील्ड लाइंस starts from positive charge and terminates at negative charge।
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज लेते हैं प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर निकलेगा, इससे बाहर की ओर निकलेगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दर्शाया गया है। अब अगर इसी के जगह प्लस चार्ज की जगह अगर हम लेते हैं माइनस चार्ज, तो क्या होता, सारा का सारा फील्ड लाइंस अंदर की ओर आता, इसकी ओर, ये भी आएगा अंदर की ओर। तो यही मेन पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस चार्ज के लिए बाहर की ओर निकलेगा और माइनस चार्ज की ओर आएगा। दूसरा क्या प्रॉपर्टी है, दूसरा प्रॉपर्टी दिया गया है, टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives the direction of electric field at any point, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। अब यहाँ देखिए इस पॉइंट को हम कैसे समझेंगे, यहाँ मान लेते हैं हमारा कोई एक प्लस चार्ज है और ये हमारा दूसरा प्लस चार्ज है, तो ये जो चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम इस तरह से बाहर निकलता, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं, तो इधर वाला चार्ज का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं, और दूसरा वाला चार्ज ये जो इस तरह से आने वाला था, इधर से इस तरह और इधर से आने वाला था इस तरह, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ऐसे नहीं आकर के ये थोड़ा सा बेंट हो जाएगा, सेम ये भी बेंट हो जाएगा और दूसरा भी बेंट होगा, तीसरा भी बेंट होगा, इस तरह से दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बेंट हो जाएगा और बाकी सारा का सारा इस तरह से आते रहेगा। ये हमारा प्लस चार्ज और ये दूसरा प्लस चार्ज जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से डेविएट हो जाएगा दूसरे चार्ज के प्रेजेंस में, और ये दोनों के बीच में इस तरह का फोर्स नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर दो प्लस चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये दूसरा प्रॉपर्टी था हमारा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। इसके बारे में क्या कहा गया है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि देखिए अगर हम इस पॉइंट पे यहाँ टेंजेंट खींच रहे थे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को दिखा रहा था, लेकिन अगर किसी वजह से ये और ये दोनों एक दूसरे को काट दे रहा है तो इसमें होगा क्या, इस पॉइंट पर कभी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा कभी उधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सिर्फ एक हो सकता है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। और चौथा और सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म लूप। यहां पे थोड़ा सा चेंज करना होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म लूप या फिर डोंट फॉर्म लूप। इसका मतलब यहां देखिए, और ये तो हमने देखा प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर, माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर, और अगर दोनों प्लस चार्ज है तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेविएट होगा। अगर सेम यहाँ पे हमारा प्लस और माइनस चार्ज रहता तो क्या होता, जैसे कि ले लेते हैं हमारा ये कंडीशन, ये है हमारा प्लस चार्ज Q और इसको ले लेते हैं माइनस चार्ज Q, तो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से निकलेगा और जाएगा इसकी तरफ, ये तो सेम है। दूसरा ये जो इधर जाने वाला था उसको भी ये अपनी ओर खींच लेगा, तो कुल मिला के ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से ऐसे निकलेगा और आ जाएगा माइनस Q के पास,
फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में। तो कुल मिला के प्लस और माइनस चार्ज दोनों एक साथ हैं तो प्लस से निकलेगा और माइनस के पास आएगा। और बाकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस तरह से ये आ रहे थे ये भी थोड़ा सा इधर इधर डेविएट होगा। सेम यहाँ पे इधर हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स माइनस की ओर आएगा और प्लस से बाहर निकलेगा। और चौथा हमारा पॉइंट है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डोंट फॉर्म लूप। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा सिर्फ प्लस चार्ज है और ये इधर उधर मूव नहीं कर रहा है तो कभी भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाने के बाद मुड़ के इधर से अंदर नहीं आएगा, यानी कि ये लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है। लूप हम उस पाथ को बोलेंगे जो क्लोज्ड है, तो ये क्लोज्ड पाथ नहीं बना सकता, यानी कि लूप नहीं बना सकता। तो इससे आगे का क्लास हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।